जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचभीकु की कहानी, जो कि पूरे कार्तिक मास हर किसी को सुननी चाहिए। अगर पूरे कार्तिक मास आप नियमों का पालन नहीं कर पाए हों तो अंतिम 5 दिन आप नियमों का पालन करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम 5 दिनों में ये पंचभीकु की कहानी आप सबको रोज़ ज़रूर सुननी चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा था, उसका बेटा था, वह भी सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी गंगा स्नान के लिए आता हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी पहले उठकर यहाँ से नहाकर चला जाता है। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक मास निकल गया। बस कार्तिक मास के 5 दिन ही बचे हुए थे। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने जब यह बात सुनी तो कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। अब बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गाल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। तो सुआ बोला कि कोई बीरा भी भला साख भरता है क्या? फिर वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेबर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ क्या वह आई थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलकेला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। अब वह फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने वही बात फिर से दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज रात मैं अपनी आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब रात में वह अपनी आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। अब तो वह राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी प्रभु,
अब यह एक रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसीलिए इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। राजा ने उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। अब तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष को अपना मुंह तक नहीं दिखाती है, तो आप इसे इस नाली के पास बिठा दीजिए। जब वह ऊपर से नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। अब राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद ही उसका शरीर चंदन के समान हो गया। अब राजकुमार पहले की ही तरह बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा हो गया और राजकुमार अपने राज्य को वापस लौट गया। हे पंचभीकु भगवान, हे पंचभीकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही हम सब का रखना। अब आपको सुनाती हूँ पंचभीकु का गीत। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा गीत है। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे कलाई आंवला आधे किलाई राई। राई दामोदर सामला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। जय पंचभीकु देवता। तो आपको कथा और पंचभीकु का ये गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।